सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है हाथ ना मिलाने की, विक्रांत, जो आप बात कह रहे हैं, नजरें ना मिलाना, हाथ ना मिलाना। आप प्रेशर की भी बात कर रहे हैं कि प्रेशर वहां खिलाड़ी जरूर महसूस कर रहे होंगे मैच के अंदर, क्योंकि स्कोर कम है, बहुत आसार है कि भारत अच्छा परफॉर्म करेगा और बहुत जल्दी हो सकता है डिक्लेरेशन भी हो जाए, चीजें सामने आ जाए। लेकिन इन सब माहौलों के बीच, क्योंकि आप कह रहे हैं अगले संडे फिर मैच, इस तरह का माहौल अगर रहता है और बार बार खिलाड़ी उसी प्रेशर से, एक तो आपको मैच का प्रेशर रहता ही होगा, देश की गरिमा बहुत बड़ी चीज है, वो सब कंधे पर लेकर चलना एक खिलाड़ी के लिए कितना मुश्किल लगता है? नहीं, बहुत मुश्किल है। अब मुझे सिंपल सी बात है अर्पिता कि इंडिया में क्रिकेट बहुत बड़ी चीज है और इंडिया जब क्रिकेट में जीतता है तो हम जश्न मनाते हैं, स्पेशली जब आप पाकिस्तान को हराते हैं तो जश्न और मनाया जाता है। लेकिन हुआ क्या कि आपने क्रिकेटर्स को कटघरे में रख दिया। एशिया कप, क्योंकि इंडिया बटा हुआ है ना, कुछ लोग कह रहे हैं आपको एशिया कप नहीं खेलना चाहिए था पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के साथ खेलना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार इसमें जो है वो क्रिकेटर्स का कोई कसूर नहीं है, बट इजी टारगेट तो क्रिकेटर है। मैं आपको सिंपल कहता हूं ना, आज सूर्य कुमार यादव, उन्होंने कन्वेंशन तोड़ी है, क्रिकेट की एक कन्वेंशन है, रिवायत है। आप टॉस पे आपने कहा नजरें नहीं मिला, ये तो कोई बात नहीं है ना। आप अगले संडे क्या करोगे, अगर फाइनल में आया तो क्या करोगे? क्रिकेटर क्यों गुजरता रहे उस दिक्कत से, बार बार हाथ नहीं मिलाया, ये रिवायत है। आप रिवायत के अगर विपरीत जा रहे हैं, इसका मतलब यही है। सूर्य कुमार यादव ने छक्का मार के मैच जिताया, उसके बाद सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे जो उस वक्त क्रीज पर मौजूद थे, सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर से इंडियन प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया है। गम उतर जाएगा, बस ये रात बीत जाए। ये कोई जंग थोड़ी है कि पाकिस्तान जीत जाए। ये चल रहा है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर। इन्होंने एक बहुत बड़ा तीर मार लिया है हाथ ना मिलाकर, और ये समझा है कि हमारी बड़ी वाह वाह होगी। लेकिन क्या कुछ हुआ वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताता हूँ कि लानतें खुद भारत के अंदर से कैसे अपने ही प्लेयर्स पर पड़ रही हैं, चाहे वो उनके पढ़े लिखे। मैं जाहिलों की बात नहीं कर रहा, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिसमें प्रोफेसर अशोक स्वाइन जैसे लोग हैं जो कि एक नाम रखते हैं दुनिया में, एक क्रेडिबिलिटी रखते हैं अपने वर्ड्स के बारे में। वो क्या कुछ कहते हैं वो ज़रा मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको भारतीयों की असल औकात वाज़े हो जाएगी कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है भारत के अंदर। पाकिस्तानी काफ़ी गुस्से में है, लेकिन पहले गुस्सा था वो मीम्स में तब्दील हुआ। हम वैसे भी पाकिस्तानी खुश होने वाली कौम है, भारतीयों को जलील करने में तो हम मज़ीद ज़्यादा खुश होते हैं। तो देखते जाइए क्या कुछ चलता रहा भारत के अंदर हाथ ना मिलाकर, जो उन्होंने बहुत बड़े तीर मारे हैं उसके बाद। ये है जी प्रोफेसर अशोक स्वाइन। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं क्रिकेटर्स शुड प्ले क्रिकेट, नॉट प्ले पॉलिटिक्स फॉर देयर पॉलिटिकल मास्टर्स। इंडिया नीड आंसर व्हाई इंडिया लॉस्ट सो मेनी फाइटर जेट्स टू पाकिस्तान। अ क्रिकेट मैच विक्ट्री इज नॉट द आंसर। भाई अपना प्रोफेसर पूछ रहा है, अशोक स्वाइन बड़ा मशहूर आदमी है, वो पूछ रहा है भाई तुम जहाज़ों का जवाब दो। ये तरह हाथ ना मिलाकर तुम वो जंग का बदला नहीं ले सकते, उसके लिए तुम्हें जहाज़ गिराने पड़ेंगे, बट ज़रा अपनी कैपेबिलिटी में इजाफा करना पड़ेगा। साउथ एशियन वॉच एग्रीड, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स आर नॉट टू बी मिक्सड। वेयर इज़ योर स्पोर्ट्समैनशिप यादव? अब भारत के अपने लोग अपने ही लोगों से या सूर्य कुमार यादव से सवाल पूछ रहे हैं। शैलन दास लिखता है, इज द बीसीसीआई वांट्स टू प्ले पॉलिटिक्स? दैट्स वन थिंग। इवन एटीपी डजंट शो रशियाज फ्लैग व्हेन रशियंस आर प्लेइंग। यानी रशिया का मैच जब कॉन्फ्लिक्ट के बाद हुआ था एटीपी में, तो उसमें रशिया के फ्लैग को नहीं दिखाया गया था। बट फॉर इंडिविजुअल प्लेयर्स टू इन्वॉल्व देमसेल्व इनटू दीज मैटर्स इज अनबिकमिंग एंड विल डिग्रेड द एंटायर स्पोर्ट इफ इट कंटिन्यूज। अगर ये चलता रहा तो पूरे के पूरे स्पोर्ट को ये तबाह कर देगा, खेल को तबाह कर देगा। ये भारतीय कह रहे हैं सूर्य कुमार यादव और अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए। और सबसे अहम बात यह कि नरेंद्र मोदी के ऊपर तनकीद हो रही थी, बीसीसीआई को कटहरे में लाया गया था, भारत के अपने लोग बाइकआउट और पता नहीं इनविजिबल बाइकआउट की बातें कर रहे थे। तो उसके बाद जलील तो होना बन ही रहा था, लेकिन उसे कम करने के लिए इस तरह की ये भोंडी बात की गई, हरकत की गई, घटिया हरकत, कि किसी तरह सारे का सारा मीडिया का फोकस, दुनिया का जो मीडिया दिखा रहा है वो हटाया जा सके। अजीत भारती एक सहाफ़ी हैं काफ़ी मशहूर, वो लिखते हैं बीसीसीआई मेड द कैप्टन से कीवर्ड्स लाइक पहलगाम, फैमिली, आर्मी, विच वर merely for show. Look at the captain's face when he says such words. He is smiling. यानी जब ये पहलगाम का, फैमिली का, आर्मी का डेडिकेशन दे रहा था ना उन्हें, तब वो मुस्कुरा रहा था। यानी इसके मुताबिक, इस सहाफ़ी के मुताबिक उसे एक एक चीज़ पढ़ाई गई, सिखाई गई। These degenerates organized the match for money, then like cowards made the captain create talking points for damage control during the toss, match conclusion and presentation. जो मैंने आपको पहले बात कही कि डैमेज कंट्रोल करना है, मोदी और बीसीसीआई पर तनकीद हो रही थी बहुत ज़्यादा, उसे कंट्रोल करने के लिए ये काम किया गया मैच के दौरान भी और प्रेजेंटेशन में भी। बीजे फॉर इंडिया, बीजेपी को टैग किया इसने, हैज़ स्टैप्ड द नैरेटिव ऑफ नेशनलिज्म इन द बैक, देयर स्पोक्स पर्सन्स एंड लीडर्स आर जंपिंग अराउंड एज इफ दे डिड नॉट शेक हैंड विद पाकिस्तान, dedicated it
मेकिंग इट सीम लाइक दिस वॉज ऑल अ प्री प्लान्ड ड्रामा। यानी ये सारे का सारा प्री प्लान ड्रामा था। किसका? भारतीय जनता पार्टी का। मकसद क्या था? डैमेज को कंट्रोल करना, लेकिन डैमेज जो होना था वो हो चुका था। विक्रम सिंह लिखता है, As an Indian, I am so ashamed to see our team refusing to shake hands at the end of the match, something that has never happened before in the history of cricket. I wish I was never born in the small nation. यानी मैं इस छोटी नेशन में पैदा ही ना होता, ये मेरी विश है। ये हैं वो कुछ ट्वीट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, जो कि काफ़ी सीनियर लोगों ने किए हैं, जिसमें अशोक स्वाइन सर फहरिस्त हैं, सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाकियों की तरह कमजर्फ नहीं। अब आपको मैं भारत के मीडिया का रद्द-ए-अमल इस पर दिखाता हूँ, आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। प्लेयर ने पाकिस्तानी, सुबह आपको याद होगा शाम में जब टॉस हुआ था, सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, यूजुअली आपने देखा होगा एक अनरिटन रूल्स आप कह लीजिए, प्रोटोकॉल कह लीजिए, जो मर्जी कहना चाहिए आपको, कस्टम कह लीजिए, रिचुअल कह लीजिए, बट ये होता है अमूमन कि आप टॉस करते हैं, आप देखते हैं भाई फलाने टीम जो है वो टॉस जीती है, उसके बाद दोनों कप्तान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उसके बाद जो जीता होता है उससे पूछा जाता है कि भाई आपको क्या करना है। तो वहां पर भी सूर्य कुमार यादव की एक इंडिविजुअल चॉइस थी कि भाई उन्होंने टॉस के बाद जो है वो हाथ नहीं मिलाया, और उसके बाद ये हुआ कि आज जैसे ही सूर्य कुमार यादव ने वो छक्का मारा, मैच इंडिया जीता 7 विकेट से। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे जो दोनों उस वक्त खिलाड़ी मौजूद थे क्रीज पर, वो सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ रवाना हो गए बिना किसी प्लेयर से, बिना किसी पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ मिलाए। दुबई में एशिया कप का जो मुकाबला हुआ ग्रुप स्टेज का, उसमें एक तरफा टीम इंडिया ने मुकाबला जीत लिया। पाकिस्तान की टीम इधर उधर भी नहीं थी। टॉस से लेकर मैच खत्म होने तक टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने ना पाकिस्तान की तरफ देखा, ना पाकिस्तान से हाथ मिलाया। जब सिक्का उछल ना पाकिस्तान की तरफ देखा, किसको देख के? विकेटों को देखकर बॉलिंग करवाते रहे। प्लेयर नहीं देखा तुमने, कोई अंधे हुए थे, आंखों में पट्टियां बांधी हुई थी। ये है गोदी मीडिया, ये है असल इनकी घटियापना, असल इनकी औकात। होता है टॉस के लिए तब भी हाथ मिलाया जाता, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने भाव तक नहीं दी। मैच खत्म किया सूर्य कुमार यादव ने, उसके बाद शिवम दुबे के साथ वो चले गए पवेलियन की ओर। ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद दरवाजा कर दिया बंद। इससे बड़ी बेइज्जती किसी टीम की नहीं हो सकती। पाकिस्तान के खिलाड़ी देखते रह गए कि अरे हाथ तो मिलाइए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ है वो आपको मैं करके समझा देता हूँ। कैसे की थी प्लानिंग, क्या था पूरा उनका प्लान की किस तरीके से पाकिस्तान की टीम को हराना है, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। ऐसा तो नहीं है कि आप ठीक है मैच आप खेलोगे नहीं खेलोगे वो निर्णय आपके हाथ में नहीं है एज अ क्रिकेटर, लेकिन ये परंपरा निभाना, उनसे हाथ मिलाना, जिनके यहाँ से आतंकी भेजे जाते हैं और यहाँ हमारे यहाँ इतने कत्ल हो रहे हैं, आपने आके ऐसे सरेआम नाम पूछकर धर्म पूछकर मार डाला, उनसे हाथ ना मिला रहे हैं, नजर नहीं मिला रही है, हमारे राइट है। वो क्रिकेटर उतना कर सकता है, उतना नहीं, आजाद वो है, कर रहा है, इसलिए किया है उसने, वो कर सकते हैं, कर रहे हैं। और आज आप देखेंगे शायद मैच जब खत्म होगा तो जो कस्टमरी एक होता है वो आप एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वो भी आप नहीं करेंगे। बट मेरा सवाल डिफरेंट है। मेरा सवाल यह है कि ये जो अग्नि परीक्षा है, ये अग्नि परीक्षा क्रिकेटर को क्यों देनी पड़ रही है? मेरा सवाल तो ये है कि क्या क्रिकेटर की चॉइस थी कि मैं जाऊंगा खेलूंगा, तो उसको जिस तैयब अर्दोगान ने इनके मुताबिक ड्रोन भेज कर उन्हें मारा था, उसके साथ तो मोदी हाथ मिला रहा था। जो शी जिनपिंग मेन एडवर्सरी था, पाकिस्तान फेस था, उसके साथ जो बड़ी जफ्फियां मारने की कोशिश की जा रही थी, उसे मिलने के लिए नरेंद्र मोदी खुद बीजिंग पहुंचा था एससीओ की कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पर भी ज़रा ये जेस्चर दिखाते ना, क्रिकेटर्स को अपने पॉलिटिकल बापों के लिए इस्तेमाल करना। भारतीयों ने वही घटिया रवायत का इस्तेमाल किया है जो दुनिया उनसे एक्सपेक्ट कर सकती है। जाओ ना शी जिनपिंग से ना हाथ मिलाते, ना मिलते, आंखें दिखाते उसे। तैयब अर्दोगान जिसने तुम्हें मारा था, तुम्हारे कहने के मुताबिक उसके साथ भी हाथ ना मिलाते। तो अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है? तो मैं सिर्फ उन लोगों को कहना चाहूंगा जो इंडियन क्रिकेटर को टारगेट कर रहे हैं कि वो गलत आप कर रहे हो यार। आप इंडिया के प्लेयर को तो नहीं टारगेट कर सकते ना। उन लोगों ने शायद हिंदुस्तान के लिए कुछ किया होगा, हमारे मुल्क के लिए कुछ किया होगा, शायद हमने नहीं किया होगा, शायद बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्रिकेटर का उसमें कोई कसूर नहीं है। वो उसको आप मतलब आप उस जगह पर ले गए कि जी हाथ नहीं मिला रहे, नजर नहीं मिला रहे, तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट की एक रिवायत है ना। अब वो ठीक है, आज सूर्य ने ये फैसला लिया है, वो जब वो पाकिस्तान आप आमने सामने होंगे इस टूर्नामेंट में, वो सब होगा। बट फिर वो क्या दबाव नहीं है आपके ड्रेसिंग रूम में? आप ये सोच तो रहे हैं ना, इसकी बात तो कर रहे हैं। तो ये इस आपको पता है कि पूरा माहौल क्या था, इस पूरी कहानी का बैकग्राउंड क्या है। आपको याद होगा पहलगाम अटैक होता है, जहां पर पहलगाम में भारतीय जो सेना जो काफी सारे टूरिस्ट थे, नॉट जस्ट इंडियंस, उसमें विदेशी भी सैलानी थे, और उनको मारा जाता है, उनकी मौतें होती हैं। उसके बाद इंडिया ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है, और उसके बाद एक असमंजस पड़ी हुई थी कि एशिया कप होगा नहीं होगा।
बीसीसीआई जो इतने ही तुम गैरती थे तो पाकिस्तान के साथ तुम खेलने से ही इनकार कर देते, लेकिन तुम्हारी गैरत अब पैसों के आगे आकर बिक जाती है। सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए हाथ नहीं मिलाया, ड्रेसिंग रूम बंद कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, और अपना जो डेडिकेशन है वो किसको कर दी? आर्म्ड फोर्सेस को। बनती है उनके लिए, क्योंकि उन्हें मार बड़ी पड़ी है तो उन्हें थोड़ा सा सहारे की तो ज़रूरत थी, जो इस वक्त सूर्य कुमार यादव उर्फ भारत का सबसे बड़ा फौजी उन्हें दे चुका है, क्योंकि उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें इतनी तप्पड़ तो नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें, मैच जीत कर ही डेडिकेशन दे। दोबारा इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।